श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार सब लोग मिलकर ओमकार कहेंगे। ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं हरिः ओम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। आज इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम सत्संग की शुरुआत छोटे से भजन से करते हैं। तो आइए भजन के बोल है, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत। खर्चत नहीं गठरी खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतति संपत्ति सुख के कारण। संतति संपत्ति सुख के कारण। जासो भूल भई जासो भूल भई। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीरा राम न जामुख। कहत कबीरा राम न जामुख।
तामुख धूल भरे, हो तामुख धूल भरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम 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 जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। आज के हमारे सत्संग में रामचरितमानस अयोध्या कांड, इसमें जो सुंदर श्री राम जी और भरद्वाज मुनि, इनका जो संवाद है, ये प्रसंग आज हम देखने वाले हैं। और अभी हुआ यह है कि राम जी नदी, गंगा नदी जी को पार करके केवट जी को भक्ति का वरदान दे करके अभी राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और निषाद राज आगे आगे जंगल में चल रहे हैं। वो इसलिए कि कहाँ अच्छे से ठिकाना अगर मिल जाए तो वहाँ थोड़े महीनों तक, सालों तक रहा जाए। ऐसे श्री राम जी सबके साथ आगे चल रहे हैं और वन में ऋषि मुनि आदि लोग उनसे मिल रहे हैं। वैसे ही चलते चलते राम जी, सीता जी और लखन जी तथा निषाद राज प्रयागराज स्थान पर पहुंच गए। यह है 105 दोहा के बाद में अयोध्या कांड चौपाई नंबर 1। तो कहते हैं, कोई कही सकल प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, असतीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहते हैं, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव यानी महात्म्य कौन कह सकता है भला। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके राम जी भी बहुत बहुत आनंद मगन हो गए। तो यहां सुंदर बात कही है कि बहुत बड़ा अगर कहीं पाप है हमारे अंदर भी, अगर किसी कारण से अगर पाप की बढ़ती हो गई है और अगर हम प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज जाकर के हम स्नान करते हैं जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जो गुप्त रूप में बह रही है, ऐसे तीनों महान नदियों का संगम, ऐसे पवित्र स्थान पर अगर हम वहां स्नान करते हैं तो राम जी ने यह कहा कि उनके पापों का जो भार है वो एकदम से हल्का हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौपाई नंबर 2। कही सिय लखनई सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। श्री राम जी ने अपने श्री मुख से तीरथ राज महाराज की बहुत बड़ाई सीता मैया को और लखन जी को सुनाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, प्रणाम किया और वन के तरफ देखा
तो सुंदर बगीचे जैसा कुछ दिख रहा है। कहत महात्म अति अनुरागा, तो ऐसे ही महात्म की गुणगान को गाते गाते उस सुंदर ऐसे वृक्ष समूह की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे गए तो देखिए अभी क्या हो रहा है। एही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। तो ऐसे ही आगे आगे त्रिवेणी जी का संगम पूरी तरह से देख करके जब आगे गए, श्री राम जी मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। तो वहां श्री राम जी, लखन जी और सब लोगों ने स्नान किया, तीर्थ की पूजा की और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तब अभी देखिए आगे कौन मिल रहा है। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। जब भगवान श्री राम जी चलते चलते मुनि जी के आश्रम में आ गए हैं भी, तो जब भरद्वाज मुनि जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा तो पूर्ण साष्टांग दंडवत किया मुनि जी के चरणों में। और मुनि जी, भरद्वाज मुनि ने तुरंत राम जी को उठा करके गले लगा दिया। और भरद्वाज मुनि जी का आनंद गगन में भी अभी समा नहीं रहा है, इतने वो आनंद विभोर हो गए हैं। दोहा नंबर 106। दीनी असीस मुनि सौर, अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मुनि भरद्वाज जी ने दिल से राम जी को आशीर्वाद दिया। मुनि भरद्वाज जी का हृदय तो पहले आनंद से विभोर हुआ है। और राम जी तथा साथ में सीता माता लक्ष्मण जी का दर्शन पाकर के तो उनके मन में आया कि जितने मैंने सुकृत यानी पुण्य कर्म किए होंगे, तो आज सारे के सारे मेरे पुण्य कर्मों का, मेरे सुकृत का फल बस यही है जो आज मुझे श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो रहे, और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी है। अभी चौपाई नंबर 1 दोहा नंबर 106 के बाद में, कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। मुनि महाराज जी ने सबको बैठने के लिए आसन दिया और सबको संतुष्ट किया। उसके बाद में अमृत समान बहुत ही मीठे मीठे ऐसे कंद मूल फल उनको खाने के लिए दिए। फिर
सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सियावर रामचंद्र जी यानी सिया माता जी सीता, लखन महाराज और राम जी, इन्होंने बहुत आनंद से वो फल खाए, कंद मूल सब कुछ खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, जो यहां से वहां चल करके तीनों चारों लोगों के जीवन में यानी उनके शरीर में जो कष्ट रूपी श्रम था, वो एक तो प्रयागराज का सुंदर स्नान हुआ और उसके बाद में भरद्वाज मुनि के आश्रम में फल ऐसा आहार मिला, तो श्रम सब चला गया और एकदम से सब लोग आनंद मगन हैं। और इस समय भरद्वाज मुनि मृदु वचन उचारे, मुनि जी ने बहुत ही कोमल वचन अभी यहां कहे। मुनि जी कहते हैं, आजु सफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अब लोकत आजू। भरत मुनि जी श्री राम जी को कह रहे हैं, आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, आज आपके दर्शन से मेरा तप, ये तीर्थ सेवन और ये त्याग सफल हुआ। तीन चीज कही है, आपके दर्शन से मेरा तप यानी जो तप भरद्वाज मुनि जी ने किया है, वर्षों का तप, फिर तीर्थ सेवन यानी सारे पवित्र चीजों का ही सेवन, और जो भगवान की श्री चरणों में भोग लगता है वो तीर्थ बन जाता है, ऐसी ही चीजों का सेवन तथा जो त्याग इस जीवन में किया है। श्री राम जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज वो सब सफल हो गया। आज मेरा सफल, आज सफल जप जोग बैराग, जितना जप मैंने भगवान के नाम का किया है, जपना जितना योग समत्व भाव मैंने इस मन से किया है, जितना वैराग्य प्रभु कृपा से मैंने पाया है, इस सब का सफल जो आज दिन हुआ है। सफल सकल शुभ साधन साजू, सब के सब ये जो साधन है, जिस साधन से हम भगवान की आराधना कर रहे थे, ये आज सब साधन सफल हो गए। राम जी, राम तुम ही अवलोकत आजू, कि मैं आज ये साधनों को साथ में लेकर के जीवन जी रहा था, और ये साध्य जो है वो आज मुझे हासिल हुआ है, वो है आपका साक्षात दर्शन। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा, हे राम जी, क्या दूसरी कोई हो सकती है? प्रभु का मन और प्रभु का दर्शन, इस दोनों से भी जब हम जुड़ जाते हैं तो इससे बड़ा लाभ और इससे बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं है। पर इसको जानने के लिए जप तप वैराग्य की बहुत ही जरूरी है। उसको पाने के लिए इस जप को करना पड़ेगा, इस तप को
अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा और समत्व से जीवन जीना पड़ेगा। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, आज आपके दर्शन मात्र से सारी आशाएं पूर्ण हो गई। अब करी कृपा देहु बर एहु। अभी देखो, भरद्वाज मुनि जो साक्षात भगवान का दर्शन पा गए हैं, जो आनंद विभोर है, जिनके जप तप वैराग्य योग ये सब साधनता, ये सब साधन का जो सफलता, ये साधन की सफलता हो गई है, फिर भी अभी कह क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब करी कृपा देहु बरहेहु। अभी भरद्वाज मुनि श्री राम जी को कह रहे हैं कि एक वर मुझे दे दीजिए, कृपा करिएगा। कौन सा वर है? निज पद सरसिज सहज सनेहु। हे राम जी, बस इतनी कृपा करना, ये वर देना कि आपके श्री चरणों की सहज भक्ति मुझे मिल सके। धन्य हो मुनिवर, क्या सुंदर चीज मांगी है। इतना तप, इतना जप और इतना योग साधना करने के बाद दूसरा कुछ भी नहीं मांगा। मांगा तो सहज, सहज यानी एफर्टलेस। भगवान, मेरा हृदय सहज ही आपके श्री चरणों में हमेशा हमेशा समर्पित रहे। मेरे हृदय में सहज ही आपके प्रति प्रेम हमेशा हमेशा रहे। अभी कहते हैं, ये बहुत सुंदर दोहा है। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। क्या कह रहे अभी? कर्म बचन मन छाड़ी छलू। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य जब लगी जनुन तुम्हार, पूरी तरह से आपका दास नहीं हो जाता, तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार। तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी इस व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है। ये बहुत ही महत्व की, बहुत की पते की बात भरद्वाज मुनि हम सबको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब तक कर्म वचन और मन से, कर्म वचन और मन, कर्म यानी जो भी ग्रॉस है, तो सब के सब कर्म ग्रॉस यानी स्थूल स्तर पर हो रहे हैं। फिर वचन यानी हमारी थिंकिंग, यानी हमारे विचार, तो विचार में भी कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। और मन यानी मन में कोई भी दूसरा नकारात्मक विचार या नकारात्मक भावना किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी चीज के प्रति कभी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मन जो ये छल कपट से परे है, जो कर्म छल कपट से परे है, जो विचार, जो वचन, जो वाणी छल कपट से
परे है। तो वचन का दो तरह से हो सकता है, एक है वचन यानी कहना और एक है वचन यानी सोचना। तो ये दोनों चीजें जब पूरी तरह से शुद्ध है तब तक ये पूरे के पूरे जो अवगुण ही कह सकते हैं कि ये छल कपट छोड़ करके जब तक व्यक्ति प्रभु का दास नहीं होता है तब तक करोड़ों उपाय करके भी व्यक्ति सुख को पा नहीं सकता है। अभी देखिए, ये जब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ने ये बात कही है कि सुख पाना है तो क्या करना चाहिए, ये मंत्र हम सबको दिया है। अभी हम सबको एक चीज जानना तो बहुत जरूरी है कि अगर हम सब लोग साधक हैं तो ये जो व्यवहारिक स्तर पर के सुख दुख है ये तो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से आते और जाते रहेंगे भैया, सच है कि नहीं। तो प्रारब्ध की वजह से इस शरीर और मन के स्तर पर ये सुख दुख आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे। वैसे ही लोग हमसे अनेकों बार मिलते ही रहेंगे और बिछड़ते ही रहेंगे। ये सब हमारे प्रारब्धवश होते ही रहेगा, यानी हमारे पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के कर्मों के वजह से ये हमारे जीवन में हमेशा आगे पीछे धूप छांव की तरह चलते रहेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जब तक हम भगवान का सेवक नहीं बनते, और सेवक बनने के लिए यहां सबसे बड़ी बात कही है कि जो सेवक है उसके मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, कोई छल कपट मन में रख करके प्रभु का सेवक बन नहीं सकते हैं। अगर कितने करोड़ों उपाय कर लो और मन में छल कपट रहे तो कभी हम प्रभु के दास नहीं बन सकते। तो भगवान जी का अगर सेवक बनना है तो यहां एक सरल सहज उपाय दिया है। मन के सारे छल कपट छोड़कर कर्म वचन और मन से पूरी तरह से भगवान को जब तक हम समर्पित नहीं हो जाते हैं, जब तक हम भगवान का दास नहीं बन जाते हैं, तब तक कितने भी उपाय कर लो जीवन में सच्चा सुख नहीं आ सकता है। तो सच्चा सुख है कहां? सच्चा सुख वहां है जहां सच्चा प्रेम है। तो भरद्वाज मुनि जी ने भगवान जी से कृपा में क्या मांगा? तो देखिए, सरसिज सहज स्नेह कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम बना रहे। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि इस व्यवहारिक स्तर पर अनेकों लोगों से जब नाता जुड़ता है और सो कॉल्ड प्रेम हम सोचते हैं होता है, तो ये प्रेम होता कैसे है कि अगर आज कुछ बहुत फेवरेबल कंडीशन है तो प्रेम तो बहता है ऊपर से, लेकिन अगर कोई कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, हमारी बात उन्होंने नहीं मानी और हमारे मन के खिलाफ कुछ हुआ, तो ये प्रेम फिर सूख जाने को भी समय नहीं लगता है। तो ये है व्यवहारिक प्रेम। लेकिन भरद्वाज मुनि यहां जो कह रहे हैं कि जो प्रेम, सच्चा प्रेम जिसको भक्ति कहते हैं, वो तो श्री भगवान जी के श्री चरणों में ही हो सकता है कि जहां कुछ स्वार्थ नहीं, बस समर्पणम और समर्पणम एक ही भावना है। तो जिसका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि जिसको भगवान की भक्ति मिले, उसका तो जीवन सफल हो जाएगा, उसके तो
जप, तप, वैराग्य और सारे जो साधन है प्रभु को पाने के लिए, सब के सब सफल हो जाएंगे। ऐसा कह के आगे कहते हैं, सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। भरद्वाज मुनि जी के इतने सुंदर प्रेम भरे वचन सुनकर राम जी थोड़े से उनको संकोच हो गया कि कहीं कोई समझ न ले मेरा सच्चा रूप क्या है। भगवान तो यहां लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप धारण करके, लेकिन बड़े बड़े महर्षि मुनि, इनसे तो इनकी ये लीला छुप नहीं सकती है। वो तो वो पहचान ही लेते हैं भगवान बहुत लीला में ही वो सकुचा रहे हैं। और अभी भरद्वाज मुनि जी का सुंदर बहुत बहुत अनेकों वचनों से यानी शब्दों से गान करके सबको कह रहे हैं, सो बड़ सो सब गुण गुण गेहू, जे ही मुनि से तुम आदर देहु। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। तो देखो श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि, आप जो ये इतना आदर दे रहे हो, ओहो, ये तो आपकी महानता है, तो ये आपका ही बड़प्पन है कि जिसको आप मान दोगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभव। काफी देर तक ये ऐसी सुंदर चर्चा चली और फिर आगे में क्या हुआ, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सेठ उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भयले लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। और एक अच्छा आश्चर्य की बात है यहां कि जैसे ही भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में प्रभु रामचंद्र जी आए तो सब तरफ वार्ता चली गई और आजू बाजू के आश्रम से जो ब्रह्मचारी वहां पढ़ रहे थे सब, अभी देखो कहा है, दशरथ देखन दशरथ सुवन सुहाए, कि दशरथ महाराज जी के पुत्र आए हुए हैं। काफी लोगों को या ज्यादातर लोगों को, ये ब्रह्मचारी लोगों को ये पता नहीं था कि ये कौन है। वो तो बस उनकी महानता सुनकर दशरथ महाराज जी का गौरव उनको पता था, वैसे ही वो देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आ गए। और राम जी बोलो, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लेहि लोह न लाहू। राम जी ने जो जो सब ब्रह्मचारी आए, मिलने आए, सबको प्रणाम किया। और सब लोगों को ये पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। देहि आसीस परम सुख पाए, कि ये सब लोगों ने राम जी से का दर्शन पाया और जब राम जी ने उनको प्रणाम किया तब सब ने उनको आशीर्वाद दिए। इतनी सुंदर ऐसी ये भेंट राम जी और हमारे भरद्वाज मुनि जी। तो देखिए आज के इस प्रसंग से हम सब ने क्या सीखा भला। तो भरद्वाज मुनि ने 2-3 बातें कही। पहली बात कि जब भगवान जी का दर्शन हुआ तब उन्होंने कहा
कि आज मेरे जीवन की जो साधना थी और इस साधना करते वक्त मैंने जो 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 साधन इस्तेमाल किए, जप, तप, योग, वैराग्य, ये सब आपके दर्शन से सफल हो गया आज। और दूसरी बात कही कि भगवान आप मुझ पर कृपा करें और मुझे वरदान दे कि मेरे हृदय में आपके श्री चरणों के लिए सहज ही प्रेम सदा बना रहे। हे भगवान, मुझे पता है जब तक के छल कपट क्रम वचन मन से हम त्याग न दें और आपके पूर्ण तरह दास न बन जाए तो करोड़ों उपाय करके भी इस जीवन में किसी को भी सुख नहीं मिल सकता है। तो ये 3 बातें अगर हम सब ने याद रखी कि भगवान के श्री चरणों के लिए सहज ही प्रेम हो, हमारा जप तप साधन बस उनके चरणों के प्रेम के लिए, भक्ति के लिए हो, और जब तक हम संपूर्ण क्रम वचन यानी कर्म वचन मन से प्रभु के दास नहीं बन जाते हैं, तब तक सच्चा प्रेम सच्चा सुख किसी को नहीं मिल सकता। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सब लोग मिलकर आज हम भरद्वाज मुनि और श्री राम जी की भेंट तथा उनके संवाद का ये सुंदर प्रसंग, भक्ति रूपी प्रसंग, आज इसका हम रसपान कर सके। पुनः एक बार बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।